गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम एनपीओ का चैप्टर कर रहे हैं और एनपीओ के चैप्टर की सीरीज के अंदर में आज हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो नंबर 7 लेके आ रहे हैं। अब वीडियो 7 नंबर जो ऑनवर्ड्स हैं, अब उनके अंदर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सीबीएसई के अंदर में इस चैप्टर की वेटेज हमारे यहाँ 10 नंबर की है। ये पहले भी आपको बताया गया है। तो जो 10 नंबर की वेटेज है वो नॉर्मली है 1+3+6 की वेटेज है। जनरली पुराना जो एक्सपीरियंस है, या ऐसा भी हो जाता है कि अगर 1+1+4+4 इस बार जो सीबीएसई में 2020 की परीक्षा आई उसमें इस पैटर्न को फॉलो किया गया। एक एक नंबर के 2 सवाल थे और 2 सवाल 4-4 नंबर के थे। ज़्यादातर 1+3+6 की क्वेश्चन की एडजस्टमेंट ज़्यादा होती है। जो 6 नंबर का सवाल आता है उसके अंदर में हमसे क्या पूछता है, वो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवाता है और साथ साथ में एक बैलेंस शीट बनवाता है। ये ट्रेंड होता है, या खाली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवा लेता है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ज़्यादा दे देता है तो खाली इनकम एक्सपेंडिचर, एडजस्टमेंट कम होती है तो फुल फ्लैश क्वेश्चन। यानी कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन की। जो अभी तक हम लोगों ने बेस बनाया है उस बेस के अंदर हमारा जो काम है वो है फुल फ्लैश क्वेश्चंस को करना। मैं आपको अपने तरीके से उनको करके दिखाऊंगा। अब आपका काम क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोलिए कि पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 28 से हम करना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 25, 26, 27 आप खुद करेंगे। डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कैसे करेंगे इस सवाल को मैं आपको अपने साथ करके दिखाऊंगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इन सवाल को करने में भी हमारा। ये पहला सवाल हमारे लिए है और ये पहला सवाल हम आपके सामने ये करने जा रहे हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 28। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द फ्रेंड्स क्लब। ये फ्रेंड्स क्लब का है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपको ईयर दे रखा है। प्रिपेयर करना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ईयर कहाँ खत्म हो रहा है हमारा, 2020 में ख़त्म हो रहा है। और उस पर बैलेंस शीट बनानी है। यानी कि इनको हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देना है और एक हमें बैलेंस शीट देनी है। बिल्कुल देंगे इनको बैलेंस शीट बना करके। अब इन्होंने यहाँ ये हमें कुछ आइटम दे रखे हैं, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। तो कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका है, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, वो एक हमारे को समझना है, एक आर्ट है। तो हम क्या करेंगे, बड़े लोग बड़ी सोच एक डायलॉग बोलेंगे, वी आर नॉट द नैरो माइंडेड, वी आर द ब्रॉड माइंडेड पीपल। तो हम एक बड़ी अप्रोच को फॉलो करके तीनों चीज़ें एक साथ बनाते हैं। यहाँ पे इन्हें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे रिसीट पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बैलेंस दिया है। तो एक एक आइटम को हम पढ़ेंगे क्या क्या है और साथ साथ में एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। जो एडजस्टमेंट दे रखी है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे डॉट लगा देंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड है, बैलेंस दे रखा है, एंट्रेंस फी है, सब्सक्रिप्शन है, जनरल डोनेशन है। तो पहले क्या करेंगे, इनको पढ़ने के साथ साथ नीचे एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है। देखो बैलेंस से दिया है, कैश इन हैंड दिया, हमें बैलेंस दिया है, बैलेंस हमें दिया हुआ। ये बैलेंस हमेशा याद रख लेना बेटे, OBS में आएगा, OBSA। ये सिंबल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करूंगा। OBSA का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड पे लिखेंगे इसको हम लोग, क्योंकि इकलौती चीज़ है जो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड पे जाएगी और उसका नाम है क्या, यस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये एंट्रेंस फी है। एंट्रेंस फी के आपके लिए रूल बताया गया था कि एंट्रेंस फी को हमेशा क्या करना है, आपको कैपिटलाइज रेवोनाइज करना है, मतलब रेवेन्यू रिसीट माननी है। तो ये हमेशा कहाँ जाएगी, इनकम साइड में जाएगी। ये आपको मालूम है, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन कराए थे तो क्रॉस आंसर होती हैं। और नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है उन पर रिलेटेड हम लोग डॉट लगा लेंगे। जैसे हमने साथ साथ में पढ़ भी लिया, बुक्स है, फर्नीचर है, अगर बुक और फर्नीचर होंगे वहाँ डॉट लगा लेंगे हम लोग। डॉट का मतलब एडजस्टमेंट करनी है। सब्सक्रिप्शन दे रखी है आपको एरियर में 2006 आपको बिगनिंग में दे रखी है, 2 और 7,000 रुपये आपको एंड में दे रखी है, 6,000 रुपये बिगनिंग में दे रखी थी। ऐसे बुक्स और फर्नीचर का बैलेंस है स्टार्टिंग ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर में, मतलब पुराना बैलेंस पड़ा होगा। 18,000 रुपये वर ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगनिंग एज वेल एज एंड। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका बिगनिंग में भी और एंड में भी। और कह रहे हैं 5,000 रुपये फर्नीचर से राइट ऑफ करने हैं और 30,000 रुपये बुक से राइट ऑफ करने हैं। मतलब एक तरह का शॉर्ट ऑफ आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। चलिए, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन में क्या दे रखा है आपको, सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स इनकम में आती है, लेकिन सब्सक्रिप्शन पे साथ में मैं क्या लगा रहा हूँ बेटा, यहाँ डॉट लगा रहा हूँ ताकि मुझे याद रहेगा। क्या डॉट लगाया मैंने सब्सक्रिप्शन पे, हाँ जी भाई, मेरे पास जो मेरी सब्सक्रिप्शन है उसमें मेरे क्या है, 6,000 रुपये की मेरी क्या है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है, और ये 7,000 रुपये मेरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, क्योंकि एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो आपको मालूम है 7,000 रुपये क्या करेंगे बेटा हम लोग, यस, ये हम लोग प्लस करेंगे और ये हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को हम माइनस करेंगे जब अकाउंट बनाएंगे। कैसे करेंगे वो बताएंगे। और साथ साथ में इनको हम बैलेंस शीट में एसिड साइड पर भी दिखाने जा रहे हैं। जनरल डोनेशन है, नाम से पता लग रहा है जनरल है तो ये इनकम में आ जाएगा। लेगेसी डोनेशन है। अब लेगेसी डोनेशन के बारे में बताया नहीं है इन्होंने कि लेगेसी डोनेशन हमारे लिए क्या है क्या नहीं है।
तो मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ, लकी ड्यूरेशन के बारे में नहीं बताया गया, तो हम क्या मानते हैं, इसको हमेशा जनरल मानते हैं। बिल्कुल जनरल मानेंगे जब तक कि कोई पर्पज़ ना दिया जाए। तो ये भी कहाँ आ जाएगा बेटा हमारे लिए, इनकम में आ जाएगा। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी हमारे लिए कहाँ है, इनकम में है। जनरल हमारा इंटरेस्ट है, हमें कहीं हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी, इसका हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ये हमारा इनकम में आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टिल नाउ। सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम है, ये हमारे लिए कोई स्पेशल रिसीट थी, मतलब कि ये हमारे को ये रिसीट मिली है जो हमारा सरप्लस है, ये भी हमारी क्या मानी जाएगी बेटा, इनकम मानी जाएगी। रेंट एंड रेट्स हैं, ये बिल्कुल हमारा एक्सपेंस है, बिल्कुल हम एक्सपेंडिचर साइड पर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हमने क्रॉस लगाया हुआ है। लेकिन साथ में मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, यहाँ डॉट लगा दिया, क्योंकि रेंट के साथ मुझे एडजस्टमेंट दे रखी है। रेंट मेरा 18,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था बिगनिंग में भी और एंड में भी, तो 18,000 यहाँ प्लस भी होगा और 18,000 यहाँ माइनस भी होगा। सर फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। साथ साथ में हमारी लाइबिलिटी भी दिखाएंगे हम लोग, दोनों बैलेंस शीट में, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। ये हमें बिल्कुल एक रफ़ आइडिया हमारा इस चीज़ का था, ये हमारे पास कैसे दिखाते हैं। आगे चलिए, फिर हमें क्या दे रखे हैं यहाँ बेटा, सैलरी दे रखी है। सैलरी हमारा बिल्कुल हमारा एक्सपेंस होता है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे लिए क्या होंगे, बिल्कुल ये भी हमारा एक्सपेंस है। जर्नल एक्सपेंस ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। बुक्स हमारे पास क्या है, बुक्स हमारे लिए क्या होंगी बेटा, हमेशा एसिड होंगी। तो ये क्या आएंगी, हमेशा याद रखेंगे, एसिड्स का आएंगी CBS से। CBS की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसिड साइड। सर ये ओपनिंग में क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने परचेज करी है, साल की शुरुआत में केवल हमारे पास यही एक चीज़ थी। तो बुक्स कहाँ देंगे, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि हमने इतने की बुक्स खरीद ली हैं। बुक्स के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ डॉट भी लगाएंगे। मैं बैलेंस शीट बनाना साथ साथ में यहाँ पे सिखाऊंगा कैसे बनती है वो। तो यहाँ मेरे पास बुक्स दे रखी हैं, और मेरे पास देखो पुरानी बुक्स भी थी, 3 लाख रुपए की बुक्स मेरी पुरानी थी। तो ये पुरानी बुक्स होती हैं, इनके साथ एडजस्टमेंट भी करेंगे। ये आती हैं बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में आती हैं ये चीज़ें। क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट में, कि पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये हम करेंगे तो आपको समझाएंगे। यानी कि एडजस्टमेंट है, यानी कि 3 लाख की पुरानी बुक पड़ी हुई थी और 31,200 की बुक्स आपने और ख़रीद ली हैं, तो बुक कितने की हो जाएंगी आपके पास, 3,31,200 की क्लोजिंग बैलेंस शीट ऐसी साइड में आएंगी। यानी कि ये वाली बुक तो है ही, प्लस ये खरीद ली तो ये हो गई। लेकिन बुक्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन भी है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस भी करेंगे। माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। कैसे आएगा आपको समझाएंगे बेटा बिल्कुल अभी। तो डॉट लगा दिया ताकि याद रहे। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल हमारे ये सिंपल एक्सपेंस में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारी कहाँ आएंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसिड साइड में। तो मैंने इसके लिए वर्ड लिख दिया है CBS से लिखा है मैंने। क्या लिखा है बेटा, CBS से क्लोजिंग बैलेंस शीट एसिड साइड। और फिर हमें क्या दे रखा है बेटा, ये हमें बैलेंस दे रखा है हमारे कैश का, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड में आएगा। इसके अलावा हमें यहाँ फर्नीचर दे रखा था, यहाँ कोई फर्नीचर नहीं था। ये फर्नीचर हम लोगों ने, ये हमें यहाँ फर्नीचर दे रखा था, इस साल हमने कोई फर्नीचर नहीं खरीदा, तो फर्नीचर की भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे आपको बताएंगे साथ साथ में। तो ये हमारा ये एक बेसिक है हमारे पास, यानी कि हमें पता होना चाहिए जब भी हम कोई सवाल सॉल्व करेंगे तो ये आइटम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर ही आप लिख लेंगे। तो एग्जामिनेशन में आप एक पेंसिल लेके साथ बैठेंगे तो आप यहाँ पे पेंसिल से आप लिख सकते हैं, फाइन, ताकि आपको याद रहेगा। या दूसरा तरीका क्या है, अगर आप अब ऑनलाइन मोड में एग्जाम कर रहे हैं तो सबसे पहले आइटम देखिए और इसको पोस्ट कर दीजिए। यानी कि बड़े लोग बड़ी सोच को हम फॉलो करेंगे और जो आइटम रह जाएंगे उनको सबसे लास्ट में डील करेंगे। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मैं आपके सामने आपको करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा हम लोग एक ही शीट पर काम करेंगे, कंजेस्टेड लगेगा आपको, लेकिन समझ में आपको सब कुछ आएगा बेटा। तो कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, तो अटैम्प्ट करने का तरीका मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये अटैम्प्ट करने का तरीका हमारा इस तरीके से होगा बेटा। यानी क्या करना है आपको बेटा, इस सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैं यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे इन चीज़ों को। चलो यहाँ से हम काम कर लेते हैं। यानी कि मैंने क्या करा, ये मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इससे ज़्यादा जगह मैं नहीं ले पाऊँगा, अगर उस साइड जाता हूँ तो भी मेरे को दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, आ जाएगा। इनकम साइड को हम थोड़ा बड़ा बना सकते हैं इसको। मेरे पास जगह की कुछ कमी रहेगी तो मैं उसके लिए थोड़ी अरेंजमेंट बना रहा हूँ ताकि आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट काफ़ी खुला खुला आ जाए। चलिए जी खुला खुला ही बना लेते हैं, होगा जो देखा जाएगा। चलिए जी बना लिया खुला खुला आपके लिए। तो ये कौन सा कर रहे हैं हम लोग, इलिस्ट्रेशन नंबर कर रहे हैं 28 कर रहे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 28 है और रिस्पेक्टेड ग्रेवाल साहब की बुक का है पेज नंबर 1.40। तो ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखिए एक्सपेंडिचर। नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है लेकिन पहले लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा वैसे ये आपको काम कर लेना है
और लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। पूरे नंबर चाहिए अगर आपको तो बिल्कुल आपको फॉर्मेट को पूरा करना है। यहाँ डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड क्या है 31 मार्च 2020 है, तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2020। यहाँ एक्सपेंडिचर लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस, यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे या रुपीज़, और यहाँ लिखेंगे इनकम, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे बेटा, ये हम लोग यहाँ अमाउंट लिख देंगे। ये इनकम, ये हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एक काम दूसरा करेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमें सारी चीज़ों को यहाँ पे अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ मैं अब अगला जो काम करूँगा वो मैं बैलेंस शीट बनाऊँगा। 2 बैलेंस शीट बनेंगी मेरी, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। एक मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी और मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो पहले मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, क्लोजिंग बना रहा हूँ। तो यहाँ लिखूँगा बैलेंस शीट एज ऑन, यानी कि मेरे को इतने ही जगह में मेरा इनकम एक्सपेंडिचर मुझे बनाना है। बैलेंस शीट लिखूँगा एज ऑन 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनाऊँगा बेटा। ये मेरी बैलेंस शीट बनेगी यहाँ पे। तो बैलेंस शीट मैं इतने स्पेस में ही बना लूँगा बेटा। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, यानी कि सारे फॉर्मेट आप एक साथ ही बना लेंगे। यहाँ रुपी, यहाँ पे हम एसेट्स जैसे लिखते आ रहे हैं, यहाँ रुपीज़, और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। और एक बैलेंस शीट और बनाएंगे बेटा, जिसको हम वर्किंग नोट का नाम देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 दे देंगे हम लोग, क्योंकि इससे मेरा कैपिटल फंड निकल के आएगा, जो मैंने भी आपको नहीं बताया है। मैं इस एग्जांपल के थ्रू ही आपको ये सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। यानी पूरा क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना है। या फिर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, तो लिखेंगे 1 अप्रैल 2019। और यहाँ लिखेंगे बेटा कब बनाएंगे, ये बना लिया हम लोगों ने बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट यहाँ ऐसे बनेगी, बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल इसका भी सिमिलर ही फॉर्मेट बनता है बेटा हमारे पास, ठीक है। जगह की हमारी थोड़ी कमी है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो होते हैं। लाइबिलिटीज़, रुपीज़, एसेट्स एंड रुपीज़। तो इस तरीके से करके पहले आपको एक ये जाल बिछाना है, यानी कि बड़े लोग बड़ी सोच वाला। अब जो भी आइटम आ गया उसकी पोस्टिंग आपको तुरंत करनी है। आपके पास क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 28 है, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, और पेज नंबर 1.40 है। सबसे पहले आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ था, आप क्वेश्चन को साथ लेके बैठेंगे तभी जाके आपका सवाल सॉल्व होगा। अब वीडियो चलाते रहिए, साथ में बुक रख लीजिए और आप देखते चले जाइए। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे 1,41,300 रुपये का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो हम हमेशा याद रखें ये ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कहाँ पे आएगा बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। ये जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो मेरी OBS से आता है। OBS का मतलब मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड है। तो यहाँ पे लिख दूंगा जो भी मुझे बैलेंस दे रखा है वो कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड लिख देंगे। कितना बैलेंस दे रखा है मेरे को, 1,41,300 रुपीज़ का मेरा बैलेंस था, तो मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया। अगला आइटम मुझे दे रखा था, एंट्रेंस फी दे रखा था, यानी क्वेश्चन के ऑर्डर में मेरे को नहीं चलना है, मतलब क्वेश्चन के ऑर्डर में चलना है मुझे, ये नहीं कि बुक में क्या आइटम पहले दे रखा है। अब एंट्रेंस फी दे रखी है, एंट्रेंस फी के लिए हमेशा एक बात लिख लीजिए कि हमेशा इसको क्या मानेंगे हम लोग, यस, इसको हम रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। तो एंट्रेंस फी मैंने लिखा भी था जब क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो ये इनकम में आएगी। देखो यहाँ पे है, मैं यहाँ के आइटम्स को उठा रहा हूँ और इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बेटे, एक एक करके जहाँ जहाँ वो जाने चाहिए। जहाँ डॉट लगे हुए हैं उनके साथ तो बिल्कुल हम समझौता करेंगे। तो एंट्रेंस फ़ी है, तो यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फ़ी, इसके साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये हम लोगों ने अकाउंट खुला बनाया है, क्योंकि मेजर अकाउंट यही है। कई बार एग्जाम में खाली यही पूछ लिया जाता है। कितना अमाउंट है, 55,200 है, तो मैंने यहाँ 55,000 और 200 रुपीज़ एंट्रेंस फ़ी के नाम के लिख दिए। चलिए जी, अगला आइटम दे रखा सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के साथ डॉट भी लगी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ लिखूँगा बाय सब्सक्रिप्शन। ये मैं जब भी मेरी एडजस्टमेंट होगी तो हमेशा याद रखें बेटा, जो भी काम करें वो इनर कॉलम में करेंगे। इनर कॉलम में करने का मतलब क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन कितनी दे रखी है मुझे, यहाँ मुझे दे रखी है 2,20,000। अब मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी कि सब्सक्रिप्शन के साथ में क्या डॉट लगा हुआ था, डॉट लगा हुआ था। डॉट के बाद जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वहाँ दिया हुआ था जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे पास क्या है कि मुझे सब्सक्रिप्शन का दे रखा था इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो अलग था। सेकंड एडजस्टमेंट में दे रखा सब्सक्रिप्शन एरियर में 6,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है और 7,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। तो मैं यहाँ 7,000 रुपये प्लस कर दूंगा और 6,000 माइनस कर दूंगा। ये प्रैक्टिस देखो हमने पहले ही कर ली है, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग एंड की है, और ये मेरे पास ये माइनस जो करा है आउटस्टैंडिंग क्या है, बिगनिंग की है। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2,21,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जीरो लिखने के बाद आपका पेन सीधा अगली एडजस्टमेंट के लिए नहीं, अब इनके इमीडिएटली इफेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, इमीडिएटली इनको कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आपसे एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है
तो आउटस्टैंडिंग हमारे पास बिगनिंग की है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये लायबिलिटी नहीं है, ये हमारी एसिड है, ये हमेशा एसिड है। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा कई बार बच्चों को लगता है कि हमारे लिए एक्सपेंस है लेकिन एसिड मानी जाती है, तो यहाँ लिखेंगे ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग वाला अमाउंट क्लोजिंग में लिखेंगे कितना है 7,000 रुपये है, और बिगनिंग वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये की है। इस तरीके से आपको यहाँ लिखना होगा, यानी कि दोनों आउटस्टैंडिंग आपने एक बार में दिखा दी है। अब काम ख़त्म, बार बार में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक बार मैंने एक काम कर दिया तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यही बड़े लोग बड़ी सोच है, अगर खाली इसके पीछे पड़ जाएंगे तो दिक्कत आती है कि कोई चीज़ भूल ना जाए हम लोग। तो एक साथ हमने सारे काम कर दिए। अगला आइटम उठाया मैंने जनरल डोनेशन है। जनरल डोनेशन है तो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, तो बाय क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन कितने रुपए की हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जनरल डोनेशन मेरी है 56,100 रुपीज़ की है, तो मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दी। अगला आइटम था लेगेसी डोनेशन है। लेगेसी डोनेशन है, ठीक है, जैसा लिखा होगा कर लेंगे, कुछ नहीं दे रखा तो हमेशा जनरल मानेंगे हम लोग जब तक स्पेसिफिक ना लिखा हो। तो लेगेसी डोनेशन कितने रुपए की है मेरे पास, 50,000 रुपये की है, तो 50,000 रुपये मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। कोई डॉट लाइन लगा हुआ, डॉट लगा हुआ तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट भी बिल्कुल करेंगे। अगला आइटम क्या दे रखा है आपको, उसके बाद आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। ये नॉर्मल हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे बेटा, मेरा 4100 का इंटरेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे 4100 का मैंने क्या लिख दिया है यहाँ बेटा, इंटरेस्ट लिख दिया। बाय इंटरेस्ट करके मैंने कितना लिख दिया है 4100, यहाँ आ जाएंगे। चलते हैं आगे। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम है। कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ था तो सरप्लस दे रखा है, तो लिखेंगे बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, क्योंकि ये भी मेरी रिसीट बन गई है। सीपी लिख दिया मैंने, कल्चरल प्रोग्राम से कितना मिला है मुझे, 8200 मिला है, तो 8200 मैंने यहाँ लिख दिया। तो यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट थी नहीं यहाँ पे इनसे रिलेटेड। अब मैं आगे की तरफ बढ़ा, आगे मुझे दिया उन्होंने यहाँ पे पेमेंट साइड पे गया, रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं 86,100 के रेंट एंड टैक्सेस हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ टू रेंट एंड टैक्सेस। लेकिन ये अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिखूँगा, उसका रीज़न क्या है, मुझे इसके साथ में कोई एडजस्टमेंट दे रखी थी 86,100 है। अब मुझे बताया इन्होंने कि जो रेंट का अमाउंट है वो कितना है, मुझे बताया 18,000 रुपये है, जो आउटस्टैंडिंग था इन द बिगनिंग एज वेल एज एंड ऑफ द ईयर। तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ये एंड का है और ये बिगनिंग का है। कितना है फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखाना ज़रूर पड़ेगा। 18,000 प्लस किया और 18,000 मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, तो माइनस का साइन लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है, या ब्रैकेट भी लगा सकते। तो अमाउंट कितना आएगा 86,100। जैसे ही आपने ये जीरो लिखा तुरंत आपका पेन कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, इसके इफेक्ट इमीडिएटली हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। नहीं तो बच्चा क्या हो जाता है बेटा, भूल जाता है, और भूल जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी क्या करेंगे हम लोग, यानी बार बार में दिमाग में लगाएंगे। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, वो भी आउटस्टैंडिंग था, वो सब्सक्रिप्शन थी। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, वो एसिड होती है। लेकिन किसी का किराया देना है, वो नहीं दिया तो हमारी लायबिलिटी है। तो हम यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ लिखेंगे, एंड वाला वो भी 18,000 रुपये है, और बिगनिंग वाला भी हमारा क्या है 18,000 रुपये। ये बैलेंस शीट स्टार्टिंग की है, ये वर्किंग नोट में बनाते हैं। यहाँ भी कितना आ जाएगा, ये 18,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। चलते हैं आगे। आगे की तरफ बढ़े हम लोगों ने, आगे देखा हम लोगों ने सैलरीज दे रखी हैं। सैलरी के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू सैलरीज करके सिंपल तरीके से लिख दिया। कितना है 1,09,000 है, तो 1,09,000 आ गया हमारे पास सैलरी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल लिखेंगे यहाँ पे टू लिखेंगे। क्या खाली एग्जाम में हो सकता है कि इनकम एक्सपेंडिचर ही पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे, उनके इम्पैक्ट हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो खाली यही बना देंगे हम लोग, तो हमारे लिए आसान हो गया। 6200 था, 6200 लिख दिया। उसके बाद क्या दिया इन्होंने, जर्नल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो टू लिखेंगे क्या, जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंसेस कितने रुपए के दे रखे हैं मुझे, 12,500 के हैं, तो बिल्कुल सीधा उतार देंगे 12,500, एडजस्टमेंट कोई थी नहीं। उसके बाद आया मेरे पास बुक्स दे रखी हैं 31,200 रुपये की। सर बुक्स, क्या बुक्स ही आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन बुक्स के साथ एक एडजस्टमेंट है। बुक्स हमारे पास मैंने लिखा भी है, जब बुक में लिखवाया था तो CBS से लिखा था, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एसिड साइड में, लेकिन उससे पहले डॉट लगा हुआ। डॉट से समझते हैं, डॉट का मतलब क्या होता है,
पहली बात हमारी पुरानी बुक्स कुछ पड़ी हुई थी। नेचुरल सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब है, क्लब में तो किताबें पढ़ने के लिए मिलेंगी। आपके स्कूल में देखो कितनी किताबें होती हैं। कितने की बुक्स दे रखी हैं हमें, उन्होंने हमें दे रखी हैं पुरानी बुक्स हमारे पास 3 लाख रुपए की पड़ी हुई थी। पहले पुरानी बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए की बुक्स आएंगी हमारे पास। फिर इस वाली बैलेंस शीट में क्या आएंगे, जब क्लोजिंग आएगी बुक्स की तो क्या करेंगे, 3 लाख की पुरानी किताबें थी, और जो आप लोगों ने इस साल जो बुक्स खरीदी हैं वो भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसको प्लस कर देंगे। कितने की बुक्स खरीदी हम लोगों ने, आपने देखा 31,200 की बुक्स हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्लस हो जाएंगी। अब आपने देखा ड्यूरिंग द ईयर कुछ बुक्स जो हैं हमारी डेप्रिशिएट हो गई हैं। यानी कितने रुपए की बुक्स डेप्रिशिएट हो गई हैं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, बुक्स को राइट ऑफ करने का मतलब है राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। बुक्स में से 30 रुपये की हमारी बुक्स का राइट ऑफ हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, उनको हमने ख़त्म कर दिया है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का हमारा डेप्रिशिएशन है वो हम यहाँ 30,000 रुपीज़ यहाँ माइनस भी करेंगे बेटा। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों माइनस करना है यहाँ पे, क्योंकि इतने बुक्स हमारे क्या हो गए हैं, डेप्रिशिएट हो गए हैं। यानी कि मेरे पास जो बुक्स की वैल्यू रह गई है वो 3,01,200। फिर भी देखता हूँ, मैंने ओपनिंग के बुक्स यहाँ लिखे, क्लोजिंग के बुक्स यहाँ लिखे। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये मेरा डेप्रिशिएशन था। डेप्रिशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस तो है मेरा, तो यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स। जितनी मेरा डेप्रिशिएशन हुआ है वो 30,000 रुपये यहाँ रिकॉर्ड करूँगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या करा आपने। भाई मैंने बुक्स देखी 31,200 की थी, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, लेकिन उसके साथ में एडजस्टमेंट देखा। पुरानी बुक्स पहले यहाँ लिखेंगे 3 लाख रुपए की, पुरानी बुक्स 3 लाख रुपए की पड़ी हुई थी, इतने की बुक और ख़रीद ली मैंने, तो नेचुरल से बात है मेरा प्लस हो गया। और जो मेरा क्या हुआ 30,000 रुपीज़ की मेरी क्या थी, यहाँ पे बुक्स के ऊपर क्या डेप्रिशिएशन चार्ज हो गया। अब मेरे पास नेट बुक्स इतनी है और जितना डेप्रिशिएशन आया वो मैं यहाँ पर साथ साथ में लिख दूँगा। चलिए जी सर, ये बुक्स का काम हो गया। अगला आइटम आपको ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, तो ऑफिस एक्सपेंस सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे क्या ऑफिस एक्सपेंस कितना ये दे रखा है आपको 45,000, तो आपने 45,000 आपने ऑफिस एक्सपेंस यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपको दे रखिए इन्वेस्टमेंट है 1,40,000 रुपये की, तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था आपको हमेशा कहाँ आएगी, यस क्लोजिंग बैलेंस शीट एसिड साइड में आएगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ ये इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर करी हैं। ये जगह मेरे को हो सकता है थोड़ी कम पड़ जाए, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा हम यूज़ कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट थी मेरी 1,40,000 की, तो मैंने ऊपर लिख दिया ये इन्वेस्टमेंट मेरी 1,40,000 की आ गई, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए नीचे जगह बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितने की आ गई, यहाँ पे 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट आ गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद मेरे को बैलेंस क्रेडिट डाउन दे रखा है, कैश का और बैंक का बैलेंस है, तो नेचुरल से बात है कैश और बैंक का बैलेंस भी यहाँ आएगा। मेरे पास फिर जगह की कमी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मेरे पास जगह कम है, तो ये मेरे पास जगह थी, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं। वैसे नीचे लिखना चाहिए था कैश इन हैंड लिख देंगे और कैश एट बैंक लिख देंगे। स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसी का हम पार्ट मान लेंगे, हम ऐड करते समय लेंगे। कैश इन हैंड कितना है मेरे पास 61,900 है, वो मैंने लिख दिया है। और मेरे पास कैश एट बैंक कितना है बेटा, मेरे पास 43,000 है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक मेरा है 61,900 कैश एट बैंक था, कोई बात नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और कैश इन हैंड कितना है बेटा, मेरे पास है 43,000, तो 43,000 भी मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी ये इसी का ही क्या है, ये हिस्सा है। मेरे पास यहाँ जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने देखा क्या मेरे यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, बिल्कुल मेरे पास सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ। आगे से क्वेश्चन को हम और थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे। चलिए जी, इसके अलावा अब मैं देखता हूँ नीचे कोई मेरी एडजस्टमेंट तो बाकी नहीं रह गई, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नीचे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा दी, ये देखिए कोई रह गई है तो एडजस्टमेंट को भी कवर करेंगे। ये हमने देखा भाई ये तो सारी हो ही गई थी, ये तो हैं, ये बुक्स वाली हो गई। फर्नीचर रह गया, ये फर्नीचर की एडजस्टमेंट करेंगे। और कुछ और तो नहीं रह गई, नहीं सब्सक्रिप्शन भी हो गई, ये भी हो गई, फर्नीचर भी हो गई, बुक्स के ऊपर डिप्रिसिएशन भी रह गया, मतलब बुक्स वाली एक एडजस्टमेंट बाकी रह गई। अब देखो कोई भी कुछ भी नहीं छूटाना और दोबारा भी नहीं पढ़ना पड़ा आपको। बुक्स कितने के हैं, सॉरी फर्नीचर कितने का है 58,000 का। ये जो फर्नीचर था मेरा 58,000 का, ये मेरा फर्नीचर पुराना पड़ा हुआ था, बिगनिंग ऑफ द ईयर में था, तो नेचुरल सी बात है ये कहाँ पे जाएगा मेरा फर्नीचर, ये फर्नीचर मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर कितने का आएगा 58,000 का दे रखा था, तो 58,000 का फर्नीचर मैं लिखूँगा। और ये फर्नीचर मेरा क्लोजिंग में भी आएगा, नेचुरल सी बात है, फर्नीचर शुरुआत में है तो अंत में भी तो होगा। कितना डेप्रिशिएट हुआ है मेरा 5,000 रुपये मेरा डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, 5,000 का डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे हुआ है। तो फर्नीचर मेरा कितने का रह गया यहाँ 53,000 का आ गया। पिछली बार भी था ना, हमने बुक्स लिखी थी ऐसे फर्नीचर लिखा। अब फर्नीचर हमने ख़रीदा नहीं था कुछ भी,
तो हमने प्लस नहीं किया, खाली क्या मैंने डेप्रिशिएट किया है कितना, 5,000 रुपये। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये जो 5,000 रुपये हैं कहाँ पे आएंगे, बिल्कुल नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिशिएशन है, खर्चा आता हुआ है ना, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। बुक वालों ने दोनों फर्नीचर एक साथ दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़ी सोच को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम सारे काम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। अब हम सारे काम यहाँ पे कर चुके हैं, अब मेन काम आ गया, यानी कि ये सब कुछ कर चुके हैं, यानी कि सारी चीज़ें हम बना चुके हैं। तो सबसे पहले क्या रूल होता है, सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करते हैं बेटा, पहले हम टोटल लगाएंगे। हम टोटल लगाते हैं, ये टोटल लगाने सिंगल लाइन, ये डबल लाइन। हमने इनकम साइड का टोटल लगाया, इनकम साइड का टोटल लगाया, ये आ गया 3,94,600 आ गया। इन सब का टोटल लगाया। अब इन सब का टोटल लगाया, ये एक्सपेंस साइड का टोटल कहलाता है, आप लगा लिए। ये आ गया बेटा कितना, 3,93,800 आ रहा है आपका, 3,93,800 आ रहा है, नहीं ये टोटल आ रहा है 2,93,800 आ रहा है। अब लगा के देख लेना, ये 2,93,800 हमारा क्या आ रहा होगा बेटा, ये टोटल आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। अब बड़ी साइड कौन सी है, आप कहेंगे सर बड़ी साइड ये है, बड़ी साइड ये, इनकम साइड बड़ी है, अच्छी बात है, इनकम ज़्यादा आई है तो इसका मतलब हमारा फ़ायदा हो गया, ये हमारा प्रॉफिट। लेकिन नहीं, प्रॉफिट वर्ड नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या वर्ड बोलेंगे, ये है सर सरप्लस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बेटा, सरप्लस बोलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये सरप्लस है। क्या है ये, सरप्लस। तो 3,94,600 है, ये साइड बड़ी है, तो हमने इसको इसमें से माइनस किया और डिफरेंस निकाला। तो मैंने 3,94,600 में से 2,93,800 को माइनस किया, तो माइनस करके आ गया ये 1,00,800, ये मेरा फ़ायदा हो गया, ये मेरा सरप्लस हो गया। तो यहाँ कितना लिखूँगा, 3,94,600, यहाँ भी कितना लिखेंगे, 3,94,600 लिखेंगे। इसको बैलेंस किया, बैलेंस करके कितना आ गया ये मेरे पास, 1,00,800। ये आपका नॉर्मली अब रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बना चुके हैं, इसको हम सरप्लस बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉरी प्रॉफिट बोलते थे, इसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरप्लस, बोरो प्लस नहीं, क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, यानी कि हमारा फ़ायदा हुआ है। और ब्रैकेट में एक काम और करेंगे, क्यों आया है सरप्लस, क्योंकि मेरी इनकम एक्सेस में आई है, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आधे नंबर के बारे में इस चीज़ का भी काट लेते हैं, अगर कोई बच्चा नहीं लिखता तो ब्रैकेट में आप हमेशा लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। भगवान ना करे अगर एक्सपेंडिचर वाली साइड ज़्यादा आ जाती तो ये डिफरेंस कहाँ आता, यहाँ आता, और यहाँ लिखते बाय डेफिशिएट, लिखते DEFICT, मैं बोलता हूँ DEFICT, डेफिशिएट बोलते हैं। डेफिशिएट का मतलब एक तरह का नुकसान हो गया, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देते एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम करके यहाँ लिख देते। ठीक है, इतना काम कर लिया। उसके बाद मैं किसको पर आऊँगा, अब उसके बाद नंबर 2 किसको क्लोज करेंगे, हमेशा हम लोग ये बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। कौन सी वाली, ओपनिंग वाली। चलिए जी, मेरी हेल्प करेंगे आप सभी लोग। तो आप बैलेंस शीट का टोटल लगाइए, यहाँ इस वाली साइड का टोटल लगाइए, और ये आ गया टोटल 5,05,300 आ रहा है, ये 18,000 आ रहा है, तो डिफरेंस इधर आ गया 5,05,300 आ रहा है। ये डिफरेंस जो आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कैपिटल फंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल नहीं, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल फंड बोल लीजिए, इसको जनरल फंड बोल दीजिए। तो ये हमारा जो कैपिटल फंड है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। और कितना रुपए का कैपिटल फंड हमारे पास है, ये जो डिफरेंस निकल के आया है, यानी कि ये आ गया 4,87,300। ये कैसे आया सर, मैंने टोटल लगाया, टोटल में से इसको माइनस किया, ये 4,87,300 आ गया। इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल फंड बोलेंगे। तो नंबर 2 मेरा कैपिटल फंड निकल के आएगा। अब अगर सर अगर ये वाली साइड ज़्यादा आई थी, लाइबिलिटी साइड आई थी, तो मेरा कैपिटल फंड इधर आता, वो नेगेटिव में आता, और उसका नाम बोलता हूँ मैं डेफिशिएंसी। क्या बोलता हूँ, डेफिशिएंसी। वो अलग वर्ड है, वो डेफिशिएट है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर में लायबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा हो और द डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आ जाता है बाई चांस तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आया है, ये कैपिटल फंड निकल के आया है। अब ये कैपिटल फंड कहाँ जाता है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल फंड। कितना है कैपिटल फंड मेरा, ये मेरा आया 4,87,300। इसको मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ
और इस कैपिटल फंड में क्या करूँगा, अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मतलब सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया है, सरप्लस आ रहा है तो उसको प्लस कर दूंगा और डेफिशिट आ रहा है तो माइनस कर दूंगा। क्लास 11 में याद है सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे, कैपिटल होती थी, कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता था और नेट लॉस क्या होता था, माइनस। बस यही है, प्रॉफिट की जगह सरप्लस है और डेफिशिट लॉस की जगह हो गया। तो इसमें ये सरप्लस को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। यानी कि पहले आप सरप्लस निकालेंगे या डेफिशिट निकालेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड निकालेंगे। फिर ये कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और इस कैपिटल फंड में सरप्लस प्लस हो जाएगा और डेफिशिट होता तो वो माइनस हो जाता। तो मैंने यहाँ पे ये कितना है मेरा 100,800 आया, तो उसको मैं 487,300 में प्लस करूँगा और ये मेरा अमाउंट आ गया 5,88,100 आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस बैलेंस शीट का मैं क्या करूँगा, टोटल करूँगा और ये बैलेंस शीट मेरी क्या होनी चाहिए, हमेशा मैच होनी चाहिए। तो मैंने इसका टोटल करा, सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन करके टोटल करा। टोटल करिए इस बैलेंस शीट को। टोटल में आप देखो यहाँ पे टोटल करेंगे तो ध्यान रखना, भूल मत जाना बेटे, ये भी ऐड करना है। वो मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने कैश इन हैंड जो 43,000 का था, कैश एट बैंक जो 61,900 का था वो रह गया था मेरा। अब मैं इनको यहाँ लिखूँगा टोटल करके। टोटल करके कितना है मेरे पास, ये आ रहा है 6,06,100 आ रहा है और ये भी 6,06,100 आ रहा है। तो मेरी दोनों साइडें क्या कर गई हैं, बराबर हो गई हैं। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो ये एक हमारी अप्रोच होगी एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन करने की। मैक्स से मैक्स से 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 6 मार्क के क्वेश्चन करने के अंदर में हमें सीबीएसई में ऑन एन एवरेज हम 12 मिनट का टाइम लेते हैं, मिलता है। एक तरह से देखें तो 12 से 15 मिनट मान लेते हैं हम लोग, लेकिन आप कहोगे सर आपको तो 31-32 मिनट्स तो ऑलरेडी लग चुके हैं और 2-3 मिनट और लगा दोगे आप। हाँ, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन है समझा था, लेकिन सीबीएसई में थोड़ा बड़ा लग रहा है तो क्वेश्चन, तो बैलेंस शीट वगैरह नहीं पूछी जाती, खाली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो एडजस्टमेंट वाली चीज़ें थी, देखो सब्सक्रिप्शन है, 1 नंबर की सब्सक्रिप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। 1 नंबर का आपका रेंट हो जाएगा अगर आ गई। फिर बुक्स का डेप्रिसिएशन, बुक्स हो गई, फर्नीचर हो गई, ये चीज़ हो गई, इनका आधा आधा नंबर रख लेंगे, तो टोटल 6 नंबर वहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हम लोगों ने तीनों चीज़ें बनाई। मैं फाइनल एक वर्ड दे रहा हूँ, सबसे पहले आप तीनों अकाउंटों को क्या बनाएंगे, खाचे बनाएंगे। पहले इनकम एक्सपेंडिचर का, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट का, फिर वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्योंकि वर्किंग नोट का हिस्सा है। सबसे पहले किस अकाउंट को क्लोज करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे और सारी चीज़ें एक साथ बनाएंगे साइमल्टेनियसली। इससे जो सरप्लस और डेफिशिट आएगा उसको रख लेंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, नॉट अकाउंट बट बैलेंस शीट बनाएंगे। इससे जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यस कैपिटल फंड बोलेंगे। मैं थोड़ा सर्कल बना दूँ बेटे इसके लिए, यहाँ मैंने सरप्लस बना दिया है, यहाँ मैंने सरप्लस बना दिया है और ये सरप्लस को हम यहाँ जो कैपिटल फंड आया उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। और ये बैलेंस शीट हमारी मैच करनी चाहिए। भगवान ना करे अगर ये बैलेंस शीट मैच नहीं करती तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैच नहीं करी क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि दोबारा इसको चेक करें, वो लास्ट में चेक करेंगे, नहीं तो पेपर आपका अधूरा रह जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक बार काम कर लिया तो सारी चीज़ें साथ साथ बनाएंगे तो कहीं वैसे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बेटा अगली क्लास के अंदर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो नंबर कौन सी थी मेरे पास, वीडियो नंबर हमारी 7 थी। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सॉल्यूशन हम लोगों ने एक ही पेज पे कर लिया है। थैंक यू बेटा।